सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उर्दू फॉर ऑल की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, जब से हमने होश संभाला है यही सुनते आए हैं कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बिल गेट्स है। चाहे जिस इदारे ने भी या टीवी या मैगजीन ने भी जिस बुनियाद पर भी अमीर आदमियों की फहरिस्त तैयार की हो, बिल गेट्स इसमें पहले नंबर पर होता था। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने लगा हूँ कि जिसके सामने बिल गेट्स के एहसास से कुछ भी ना थे। फ्रेंड्स, वो शख्स था बादशाहों का बादशाह मंसा मूसा। फ्रेंड्स, उस शख्स का नाम मंसा मूसा था और वो माली का हुक्मरान था। अफ्रीकी मुल्क माली, जो आजकल गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है और जहां आजकल अलकायदा का राज है। एक अमरीकी इदारे ने 1000 साल के 25 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त तैयार की है, जिसमें मंसा मूसा सर फहरिस्त है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके कुल असासों का तखमीना तकरीबन 400 अरब डॉलर लगाया गया। माली के शाही खानदान में रवायत थी कि जब बादशाह हज के लिए जाता था तो अपने पीछे नायब बादशाह बना कर जाता था। अगर बादशाह को सफर के दौरान कुछ हो जाता और वो वापस न आ सकता तो इस सूरत हाल में नायब बादशाह इक़रार मुकम्मल तौर पर संभाल लेता था। हुआ कुछ यूं कि मंसा मूसा का बाप बहरे ओकेनूस में तूफान के दरमियान फंसकर लापता हो गया और फिर कभी वापस न आया, जिसके बाद मूसा मुकम्मल बादशाह बन गया। मूसा के दौर में माली खित्ते के अमीर तरीन ममालिक में शुमार किया जाता था। मिस्र, जो हर दौर में एक बड़ी ताकत रहा है, लेकिन इस दौर में माली मिस्र से भी आगे था। मूसा के पास सोने का एक बड़ा जखीरा जमा था, चूंकि वो एक बड़ी सल्तनत का शहंशाह कहलाता था। इसका जाहो जलाल भी दीदी था। बादशाह के दरबार में दाखिल होते वक्त हर शख्स घुटनों के बल झुकता और जमीन से मिट्टी उठाकर अपने ऊपर फेंकता था। बादशाह की मौजूदगी में किसी को जूते पहनने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता तो उसको फांसी दे दी जाती। बादशाह के पास किसी को छींकने की इजाजत भी नहीं थी, और अगर बादशाह को छींक आ जाती तो पास बैठे अफराद सीने को पीटते थे। मूसा अपनी तामीरात के हवाले से भी मशहूर हुआ। उसने अंदलस के मुसलमानों का फन तामीर माली में मुतारफ करवाया। उन्होंने एक शानदार तारीखी मस्जिद भी बनवाई। अफसोस का मुकाम है कि आज माली की इन शानदार तारीखी इमारतों को इंतहा पसंद तबाह कर रहे हैं। मूसा दुनिया भर से मुस्लिम स्कॉलर्स को माली में मदहू करता था। उसके दौर में माली में इल्म के चश्मे बहते थे। 1324 ईस्वी में मूसा की हज के लिए रवानगी भी तारीखी सफर था, जिसमें करीबन 60,000 मर्द और 12,000 गुलाम थे, और दूसरे सामान के अलावा 8 ऊंट सिर्फ सोने से लदे हुए थे। ये काफिला जिस रास्ते से गुजरा वहां दास्तानें छोड़ता चला गया। फ्रेंड्स, ये काफिला जब शहरा के करीब से गुजरा तो मिस्र के बादशाह ने रिहाइश के लिए मूसा को अपना महल दे दिया। इस काफिले ने 3 माह मिस्र में क़याम किया। अपने क़याम के दौरान मूसा ने मिस्रियों को अपनी सखावत से खूब नवाजा। काफिले के गुजरने के बाद मिस्र की मैशियत तबाह हो गई, क्योंकि मूसा ने इतना सोना तकसीम किया कि मिस्र में सोने की कीमत 25% तक गिर गई थी। यही हाल दूसरे शहरों का भी हुआ, क्योंकि जहां से भी वो काफिला गुजरा इन्हें अपनी सखावत से नवाजता चला गया। इस सफर में इसकी बीवी भी इसके हमरा थी, जिसकी खिदमत के लिए 500 कनीज़ें मामूर थी। बादशाह ने सफर के दौरान इस कदर दौलत खर्च की कि वापसी पर इनके पास दौलत खत्म हो गई और उन्होंने मसरी ताजरों से रकम उधार ली। फ्रेंड्स, हज के इस सफर का खित्ते में और माली में इस्लाम की तरवीज पर बड़ा अच्छा असर पड़ा। कहा जाता है कि मूसा कुरानी तालीमात पर भी अच्छा खासा अबूर रखता था। ये बादशाह अमीर तरीन अफराद की लिस्ट के मुताबिक सहरे फहरिस्त आया है, जबकि इन 25 अमीर तरीन आदमियों में से 14 का ताल्लुक अमरीका से है। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर यूरोपियन बैंकिंग के शोबे से मुंसलिक रोथशाइल्ड और उनके खानदान का है। रोथ के असासों का तखमीना करीबन 350 अरब डॉलर लगाया जाता है। फ्रेंड्स, इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर जॉन डी रॉकफेलर है। इसका ताल्लुक अमेरिका से है और इसके असासों का तखमीना तकरीबन 340 अरब डॉलर है।
واضح رہے کہ فیلر کے ناقدین اس کو ایک کنجوس شخص قرار دیتے ہیں جو سموکنگ اور دوسری عیاشی پر اپنی دولت خرچ نہیں کرتا۔ فرینڈز، اس فہرست میں چھٹے نمبر پر حیدرآباد دکن کا نواب میر عثمان علی خان ہے، جس کے اثاثوں کا تخمینہ 230 ارب ڈالر لگایا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ حیدرآباد 1948 میں بھارت کے قبضے سے پہلے خود مختار ریاست تھا۔ اندازے کے مطابق ان کے ایک محل میں 50 کے قریب رولز رائس موجود تھیں۔ فرینڈز، اس فہرست میں 7ویں نمبر پر لیبیا کے معمر قذافی ہیں، جن کے اثاثوں کا تخمینہ قریباً 200 ارب ڈالر لگایا جاتا ہے۔ اس فہرست میں جو نام 12ویں نمبر پر ہے، اس نام سے ہر کوئی واقف ہے اور وہ بل گیٹس ہیں، جن کے اثاثوں کا اندازہ تقریباً 36 ارب ڈالر ہے۔ بل گیٹس اپنے چیریٹی کاموں کی وجہ سے مشہور ہیں، جبکہ کال سلم کا نمبر اس فہرست میں 22ویں نمبر پر ہے۔ امید ہے فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔